हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी कॉन्टीन्यूसली एक सीरीज़ चल रही है जिसमें अब तक अप्रॉक्सीमेटली 25 क्लासेस अपलोडेड है। मैथ्स और एज वेल एज आपका जो जीके सेशन है कंप्लीट चलता है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, छोटे समय में ज़्यादा जानकारी आपको मिलती है। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंडों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच मुस्लिम रूलर इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। तो दिल्ली जो सल्तनत है उधर दिल्ली का कौन सा मुस्लिम रूलर था जिसने क्या स्टार्ट किया था, टोकन करेंसी। जो आपका क्या था, दिल्ली सल्तनत वो आपकी स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट हुई थी और लोधी डायनेस्टी पे जाके ख़त्म हुई थी 1526 में। और फर्स्ट जो दिल्ली का रूलर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और लास्ट कौन था इसका, इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो इन्हें आप याद रख सकते हो। तो आपने बताना है फर्स्ट जो टोकन करेंसी थी वो किसने इशू की थी, इनमें से खिजर खान, क्यागाबाद, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो जहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो इस क्वेश्चन का आपने सही आंसर इधर करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। जो किसके थे, आपके तुगलक डायनेस्टी थी, जो आपकी थर्ड डायनेस्टी आई थी, ठीक है। कौन से आपके मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने क्या किया था, जो दिल्ली की कैपिटल थी दिल्ली की, उसे भी ट्रांसफ़र कर दिया था। कैपिटल दिल्ली की कहाँ से, देवागिरी में, यानी कि दौलताबाद में, ठीक है। वो जो तुगलक डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे। जो तुगलक डायनेस्टी थी वो फॉर्म की थी गयाजुद्दीन तुगलक ने 1320 में, ठीक है। इसे भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसके बाद जो खिजर खान है, खिजर खान भी आपको ध्यान रख सकते हो। तो खिजर खान ने क्या फाउंड किया था, सैयद डायनेस्टी को फाउंड किया था, ठीक है, 1414 में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो फिरोज शाह तुगलक था, इन्होंने क्या बनाया था, जो झैया था, यानी कि सेपरेट टैक्स बनाया था, ठीक है। इसे भी आप याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है, व्हाट वाज दरुला शिफा एस्टेब्लिश बाय द फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक थे उसने क्या किया था, एस्टेब्लिश दरुल शिफा, ठीक है। जो फिरोज शाह तुगलक था, जो मैंने पहले भी बात की, उन्होंने क्या किया था, जो जैया यानी कि सेपरेट टैक्स था वो लगाना स्टार्ट किया था। तो उसने किस किस पे टैक्स लगाना स्टार्ट किया था, जो वाटर टैक्स था आपका, यानी कि वाटर टैक्स को बोलते थे हिसाली शरब, ठीक है, हिसाली शर्ब बोलते थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मैनी कैनल्स बनाए और हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किए। हॉस्पिटल को क्या बोलते थे, जे दारुल शिफा, क्या बोलते थे, दारुल शिफा। और दारुल शिफा इनका कहाँ पे था, दिल्ली में, ठीक है। और जो इनकी कैनाल्स थी और जो इन्होंने वाटर टैक्स इंपोज किया, कैनाल्स को क्या बोलते थे, हसली शराब। इधर भी याद रख सकते हो, हॉस्पिटल इसका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द रीजन ऑफ तुगलक रूलर। कौन से तुगलक का रीजन था, जब कौन से द रीजन ऑफ तुगलक रीजन नासिरुद्दीन मोहम्मद विटनेस द इन्वेजन ऑफ। तो कौन से तुगलक के रूलर में जो नासिरुद्दीन महमूद था, तो उसने जो विटनेस किया था इन्वेजन पे। तो आप बता सकते हो अलेक्जेंडर, हुन्स, चिंगेज खान या तिमूर। तो इधर आपका कौन सा किया हुआ है, जहाँ पे तुगलक, ठीक है, कौन से तुगलक रूलर में जो नासिरुद्दीन महमूद था। तो आपने इधर बताना है, इस क्वेश्चन का आपका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या हो जाएगा, तिमूर, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जो जो तिमूर थे, तिमूर क्या थे, टर्किश जो चीफ था उसके लेम थे। तो इंडिया में जो इन्वेड करे थे 1398 एडी में, किसके रीजन में, मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। जो लोधी डायनेस्टी थी वो 1451 यानी कि 1451 में स्टार्ट हुई थी और 1526 तक चली थी। कौन सी लोधी डायनेस्टी, तो लोधी डायनेस्टी से पहले थी सैयद डायनेस्टी। जो लोधी डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी का ही रूलर लास्ट जो एम्परर था दिल्ली सल्तनत का था, वो कौन था, इब्राहिम लोधी।
तो आपने बताना है लोधी डायनेस्टी को किसने फॉर्म किया था। लोधी डायनेस्टी को फ्रेंड्स फॉर्म किया था बहलूल लोधी ने, और वो क्या थे, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थी, कहाँ पे, दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद आए सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी को हम क्या बोलते थे, गाजे सिकंदरी भी बोलते थे। तो इन्होंने क्या की थी, जो कैपिटल थी वो दिल्ली टू आगरा भी इन्होंने शिफ्ट की थी। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बहलूल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी इन द दिल्ली सल्तनत। उसके बाद आ गया गाजे सिकंदरी। जो गाजे सिकंदरी है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कौन से रूलर को, हम क्या बोलते हैं, गाजे सिकंदरी। सिकंदर लोधी, बहलूल लोधी, गयाजुद्दीन तुगलक, इब्राहिम लोधी। तो गाजे सिकंदरी इंट्रोड्यूस किसने किया था, सिकंदर लोधी ने, जिन्होंने क्या की थी, कैपिटल शिफ्ट की थी फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द उत्तराखंड। उत्तराखंड की आपने क्या बतानी है, हाईएस्ट पीक बतानी है। तो सबसे पहले बात करूं उत्तराखंड की, आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, देहरादून हो जाएगी। तो हाईएस्ट पीक आपकी इधर ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, कंचनजुंगा, कंगरो, सारमती या नंदा देवी। तो इधर आपकी जो सबकी हो जाएंगे। उसके बाद जो कंचनजुंगा है वो आपका, उसकी हाइट कितनी है, 8586 मीटर है, और इसकी है कहाँ पे अजय, सिक्किम में है। तो सिक्किम की कैपिटल आपकी क्या हो जाती है, गैंगटॉक हो जाती है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है कंगारटो। जो कंगारटो है वो कहाँ पे, आपको अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश की आपकी कैपिटल हो जाती है ईटानगर। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सारामती। तो सारामती की हाइट कितनी है आपकी, 3811। सारामती की हाइट है 3811, और सारामती है कहाँ पे आपकी, नागालैंड में। नागालैंड की कैपिटल है आपकी कोहिमा में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा फ्रेंड्स आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कौन सी है, नंदा देवी, जो कौन सी है, थर्ड हाईएस्ट पीक है इंडिया की, जिसकी हाइट है 7817 मीटर। उत्तराखंड की कैपिटल आपकी हो जाती है देहरादून। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इबोनी, मैगोनी, रोजवुड, रबर एंड चिनोना आर द इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ। जे ट्रीज आपने बताने हैं कहाँ के इंपॉर्टेंट ट्रीज है, ट्रॉपिकल डेडिशियस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, जहाँ दिया हुआ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ दिया हुआ ट्रॉपिकल थ्रॉनी फॉरेस्ट। इबोनी, मैगोनी, रोजवुड, जो सब फ्लावर्स दिए हुए हैं आपको, प्लांट्स दिए हुए हैं, वो आपने बताना है। इस क्वेश्चन का आपका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एक सेमी एवरग्रीन होते हैं, एक ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन होते हैं। तो ट्रॉपिकल मोस्ट डेडिशियस, तो ट्रॉपिकल जो वेट एवरग्रीन रहते हैं, तो इसका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएगा। जो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन है, जो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन है, इनमें क्लाइमेट कितना होता है, 25 to 27 डिग्री के पास, और इनमें ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 80% और अबव होती है। ठीक है, तो ये फाउंड कहाँ पे होते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाली साइड में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। इसका टेम्परेचर भी सेम 24 to 27, और ह्यूमिडिटी इसकी 80% होती है, और इस पर जो रेनफॉल होता है वो कितना होता है, 200 to 250 सेंटीमीटर, यानी कि 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इधर जो है कहाँ पे है, जो कौन सी हमारी ईस्टर्न हिमालयास हैं, और जो उड़ीसा के कोस्ट है वहाँ पे जे है। उसके बाद आ जाता है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। तो वो कहाँ पे हो जाता है आपका, कोरमंडल जो कोस्ट है तमिलनाडु में, वहाँ पे हो जाता है। तो इधर ह्यूमिडिटी कितनी है, जो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन है 74% इधर ह्यूमिडिटी है, और टेम्परेचर जहाँ का रहता है 28 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइल, इनमें से कौन सी जो साइल है वो रेगुलर साइल है। ठीक है, लेटरेट साइल, रेड साइल या डेल्टिक साइल। तो इधर ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, रेगुलर साइल। रेगुलर साइल हम किसको बोलते हैं, ठीक है, तो जो रेगुलर साइल होती है वो आपकी कौन सी होती है, ब्लैक साइल होती है। रेगुलर साइल हम किसको बोलते हैं, ब्लैक साइल को। तो इसमें हम कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रोन कर सकते हैं, वीट, राइस, शुगर केन। ठीक है, तो सॉरी, कॉटन, शुगर केन, वीट, ज्वार, इस तरह का। तो ये है कहाँ पे आपका, जो डेक्कन प्लेट्यू है, यानी कि जो कृष्णा और गोदावरी के वैलीज हैं वहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद लेटरेट साइल है। तो लेटरेट साइट है कहाँ पे आपका, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। इधर क्या लगा सकते हो, टी, कॉफ़ी, कैश्यू, इस तरह। रेड साइल आ जाती है। रेड साइल आपकी हो जाती है कहाँ पे, मेघालय, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र हो जाती है। ठीक है,
तो इधर आप क्या लगा सकते हो, वीट, राइस, कॉटन, इस तरह के चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका रॉबी क्रॉप सोन इन विच मंथ। जो रॉबी क्रॉप है वो हम कौन से मंथ में लगाते हैं। तो आपकी कितनी क्रॉप्स रहती हैं, मेन तो 3 रहती हैं, खारिफ, राबी और जैद। ठीक है, जो आपकी रॉबी क्रॉप है, रॉबी क्रॉप आपकी लगती है अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, सोन कौन से मंथ में होती है, अक्टूबर और नवंबर में, और हार्वेस्ट कब होती है, अप्रैल और मई में। तो इधर मेन जो आपकी क्रॉप्स आ जाती हैं वो कौन सी हो जाती हैं, बीट हो जाती है, पीस हो जाता है, मस्टर्ड हो जाता है, ग्रेन्स हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से आपने बताना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। सबसे ज़्यादा टी जो है वो कहाँ पे होती है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। तो कौन सी स्टेट आपने बतानी है। इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम एंड केरला। तो असम की कैपिटल आपकी हो जाती है दिसपुर और केरला की कैपिटल आपकी हो जाती है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो इन्हें भी आप याद रख सकते हो। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो में बस इतना ही।